महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा की। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो तीसरे खंड के 5वें भाग के खंड ग के दूसरे अध्याय का है, जिसका टाइटल है कि धम्म तभी सद्धम है जब वो ये शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी आवश्यक है। क्योंकि तथागत बुद्ध जो है करुणा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। तो लेकिन बुद्ध धम्म के आधार शिला क्या है, इस पर बहुत सारे लोगों का विभिन्न विभिन्न मत था। कुछ वो कहते थे कि क्या प्रज्ञा बौद्ध धम्म की आधारशिला है या क्या केवल वो करुणा ही बौद्ध धम्म की आधारशिला है। इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अलग मत दिए। तो जो बौद्ध धम्म के जो अनुयायी थे उनके वो भी अलग अलग मतों में अलग अलग उनके भी मत आने लगे। तो उन्होंने कुछ जो लोग थे वो कहते थे कि केवल अकेली प्रज्ञा ही बौद्ध धम्म का आधार शिला है, और कुछ दूसरे जो अनुयायी थे वो ये कहते थे कि केवल करुणा ही बौद्ध धम्म की आधार शिला है। तो अब इस तरीके से अलग अलग जो है दोनों मत जो है विभक्त थे। लेकिन इसकी तथागत बुद्ध ने ही इस चीज को क्लियर किया, क्योंकि उनके अनुसार, बुद्ध के अनुसार ये दोनों ही मत गलत थे। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि निसंदेह, मतलब इसमें कोई भेद नहीं है कि प्रज्ञा भी बौद्ध धम्म का आधार स्तंभ है। लेकिन केवल प्रज्ञा ही नहीं उसका आधार स्तंभ है। अब सवाल ये होता था कि क्या केवल ये करुणा उसका आधार स्तंभ नहीं है बौद्ध धम्म का। तो इसमें यही मत आया कि इसमें भी कोई मतभेद नहीं कि करुणा भी जो है तथागत बुद्ध के धम्म का आधार स्तंभ है। और ये दोनों ही जो मत थे, ये दोनों ही तथागत बुद्ध के धम्म का आधार था, धम्म की आधारशिला थे। और ये उनके ही उद्धत धम्म उपदेश से या उन्हीं की तथागत बुद्ध के विचारों से ही ये सबको समझ में आ गया। क्योंकि तथागत बुद्ध जब एक बार गांधार एक देश था, एक बार गांधार देश में बहुत सारी भयानक बीमारियों से एक भिक्खु ग्रसित था। और तथागत बुद्ध जो है उससे मिलने गए थे। लेकिन उससे पहले जो भिक्खु वहां पर पड़ा हुआ था, वो जहां भी बैठता था वही स्थान जो है प्रदूषित हो जाता था, और कोई भी उसको ना ही देखता था ना ही छूता था। और वो एक ऐसे स्थान पर पड़ा हुआ था जहां कोई आता जाता भी नहीं था। और तो फिर तथागत बुद्ध ने अपने 500 भिक्खुओं के साथ उससे मिलने का मन बनाया, और वो कुछ बर्तन लेके और गर्म पानी लेकर तथागत बुद्ध उस जो एक स्थान पर पड़ा हुआ था भिक्खु, उससे मिलने के लिए पहुंचे। अब लेकिन जो और 500 जो भिक्खु थे उनके मन में भी उसको देखकर घृणा उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि उस जहां पर वो भिक्खु था गांधार देश में, जिस जगह पर वो भिक्खु था, वो जगह इतनी दुर्गंधपूर्ण थी, मतलब इतनी बदबू वहां से आ रही थी कि वो जो भिक्खु तथागत बुद्ध के साथ आए थे उनको भी उस बीमार भिक्खु से घृणा होने लगी। तो लेकिन तथागत बुद्ध ने
अपने कुछ भिक्षुओं से पानी मंगवाया और पहले उस बीमार भिक्षु का, जिसको कोई छूता भी नहीं था, जो वहां भी नहीं जाता था, उसके आसपास भी नहीं भटकता था, तथागत बुद्ध वहां गए और जाकर उसके पूरे शरीर को उन्होंने पानी से धोया और उसके गंभीर जो बीमारी थी, रोग था, उसका उपचार भी तथागत बुद्ध ने किया। तो ये देखकर जो गांधार देश का जो राजा था और उसके जो बहुत सारे मंत्री थे, वो सबके सब वहां उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो बीमार भिक्षु था और जहां पर तथागत बुद्ध उसकी सेवा कर रहे थे। तो उस राजा ने बोला कि हे तथागत, आप तो इतने महान हैं, इतने महान होने के बावजूद भी आपने इतना छोटा सा सामान्य सा काम खुद क्यों किया? तब तथागत बुद्ध ने उस राजा से कहा कि मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य ही यही है, क्योंकि मैं दरिद्रतों और जो अनाथ हैं, जो दरिद्र हैं, जो रोगी हैं, उनको मित्र बनाना ही मेरा उद्देश्य है, उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, मैं जो इस संसार में आया हूँ, वो सभी जो रोगी है उनकी सेवा करने आया हूँ। और वो रोगी कोई भी हो, वो जरूरी नहीं कि वो भिक्षु ही हो, वो कोई भी हो सकता है और किसी भी धर्म का हो सकता है। और जितने भी दरिद्र हैं, जितने भी अनाथ हैं और जितने भी असहाय बूढ़े लोग हैं, उन सब की सहायता करने ही तो मैं आया हूँ। तो ऐसा तथागत बुद्ध ने उस राजा से कहा। और इसी वृत्तांत को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध के मन में कितनी करुणा थी, कितनी उनके मन में असहाय लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, रोगी लोगों के लिए, जिनको कोई छू भी नहीं सकता था, वो उसकी सेवा भी करते थे। और तथागत बुद्ध ने एक बात और राजा से कही कि ना केवल मेरा उद्देश्य इनकी सहायता करना है, मैं इन्हीं लोगों के लिए इस संसार में आया हूँ, जो दरिद्र हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, जो रोगी हैं, उनकी सहायता करने आया हूँ। और दूसरे लोगों को ये प्रेरणा देने आया हूँ कि वो भी ऐसे जिनको जरूरत है सहायता की, उनकी सहायता करें, और वो भी करुणा के साथ, प्रेम के साथ। तो ये तथागत बुद्ध का जो है वो था, वृतांत था। एक भिक्षु के साथ उन्होंने कितनी करुणा दिखाई, और उनकी करुणा से ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म का जो आधारशिला है वो प्रज्ञा तो है ही, उसके साथ शील भी है, और शील के साथ करुणा भी बौद्ध धर्म की आधारशिला है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो करुणा की भी शिक्षा दे कि हर मनुष्य में करुणा होनी चाहिए, ये शिक्षा दे, तभी धम्म सद्धम्म कहलाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। और अगर आप भी ऐसे न्यूज के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो उसके ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, और आर्थिक सहयोग देकर भी आप ऐसे न्यूज को और स्ट्रॉन्ग, एक शक्तिशाली रूप में अपना चैनल बना सकते हैं। और उसके साथ साथ जुड़कर न केवल एक मतलब देश में, बल्कि पूरे विश्व में बहुजनों की आवाज को बुलंद करने में अपना सहायता कर सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। और मैं फिर से कल एक नए अध्याय के साथ सुबह 9 बजे SM न्यूज पर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सवे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।